हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अर्पणा। आप सब लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं शेयर करती हूं आप लोगों के साथ हेल्थ टिप्स, साथ ही हम बात करते हैं डिजीज़ेस के बारे में, कैसे उनके सिम्टम्स के साथ डील किया जाए और होम्योपैथी कैसे आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे मेलास्मा के बारे में। तो मेलास्मा यानी कि जो हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाते हैं चेहरे में, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो इससे पहले कि ये टॉपिक मैं शुरू करूं, आप लोगों से कहना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो पब्लिश करती हूँ या मैं लाइव Q&A सेशन में हूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप भी मुझे ज्वाइन कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक मेलास्मा। तो सबसे पहले समझते हैं ये जो मेलास्मा है या हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स हैं, इनका क्या मतलब है। तो हमारे शरीर में मेलानिन एक पिगमेंट होता है और ये मेलानिन पिगमेंट अगर ज़्यादा हो जाए तो उसके वजह से हाइपर पिगमेंटेड यानी कि डार्क स्पॉट्स बन जाते हैं, जो कि ग्रेइश या ब्राउनिश हो सकते हैं। मैंने जैसे मेलानिन पिगमेंट के बारे में आप लोगों को बताया था जब मैंने विटिलिगो का वीडियो बनाया था, कि जैसे विटिलिगो या ल्यूकोडर्मा जो कंडीशन होती है उसमें क्या होता है कि मेलानिन पिगमेंट्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से स्किन वाइट हो जाती है। तो वहीं अगर मेलानिन पिगमेंट्स ज़्यादा हो गए तो उसको हम कहते हैं मेलास्मा। तो जब ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, स्किन से कलर ज़्यादा डार्क हो जाएगा, डार्क कलर के स्पॉट्स बन जाएंगे। और ये कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जनरली चेहरा इफ़ेक्ट होता है चेहरे में, स्पेशली जो आपका फोरहेड है, फिर आपका जो चीक्स है, फिर ये नोज़ है, ब्रिज ऑफ द नोज़ है, तो चीक्स और ब्रिज ऑफ द नोज़, चिन, फोरहेड, और कभी कभी हाथों में भी स्पॉट्स बन सकते हैं, बट मेनली चेहरा जो है वो इफ़ेक्ट होता है। कारण क्या होते हैं इसके, तो बॉडी में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तब ऐसा होता है। तो जैसे प्रेगनेंसी में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से मेलास्मा होता है, उसको हम कोलास्मा भी कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स बन जाते हैं। कई बारी मीनोपॉज जब होता है फीमेल्स में तो उस टाइम पे भी ऐसी परेशानियां बढ़ जाती है। तो अगर हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, HRT ट्रीटमेंट या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है, तो उस केस में भी जो ये स्पॉट्स हैं वो बन सकते हैं। तो ये कुछ मेन हमारे रीजंस होते हैं कि किस वजह से बनता है। और साथ में अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर हो रहा है, तो UV अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे स्पॉट्स बन सकते हैं। और स्ट्रेस के वजह से भी ये चीज़ बढ़ सकती है। थोड़ा सा जेनेटिक्स और थोड़ी सी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी इसके बनने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये तो हमारे हो गए मेन कॉजेज़। और कौन सा लोकेशन आपका इफ़ेक्ट होता है, तो जैसे मैंने अभी बताया, चीक्स और जो ये वाला नोज़ के ऊपर का ब्रिज है, चीक्स है, फोरहेड है, चिन है, और हाथों में भी इफ़ेक्ट इसका हो सकता है। तो अब अगर मेलास्मा की प्रॉब्लम है तो क्या होम्योपैथी आपको मदद कर सकती है। तो होम्योपैथी में काफ़ी सारी मेडिसिन्स है जो बहुत इफ़ेक्टिव है मेलास्मा में। तो दवाई जानने से पहले हम थोड़े से जनरल मेजर्स के बारे में बात करते हैं कि क्या हमें करना चाहिए अगर मेलास्मा बन रहे हैं, ऐसे हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स बन रहे हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अगर बहुत ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर होता है, आप बाहर जाते हैं, UV लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है, तो थोड़ा सा चेहरे को कवर करना ज़रूरी है, ताकि जो हार्मफुल रेज़ हैं वो आपके चेहरे को इफ़ेक्ट ना करें। दूसरी चीज़ है कि पानी अच्छे से पीना है। पानी आप खूब पीते हैं, बॉडी आपका हाइड्रेटेड रहता है, तो भी ऐसी परेशानियों से डील करने में आपको मदद मिलती है। स्ट्रेस को कम करना है, एंग्जाइटी को कम करना है, तो वो आप कर सकते हैं योगा से, मेडिटेशन से। और जो नींद है वो भी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार जब नींद पूरी नहीं लेते हैं तो भी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। आँखों के नीचे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपर पिगमेंटेशन या फ्रेकल्स, ये सब प्रॉब्लम होती है। तो ये जो मेलास्मा है, तो इसको हम अलग अलग नाम से हम कहते हैं, जैसे फ्रेकल्स कहते हैं, या झाइयाँ, या चेहरे में दाग धब्बे, तो डिफरेंट नाम से इसको कहा जाता है। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद कर सकती है। तो दोस्तों, मेडिसिन्स के बारे में बताने से पहले आप सब लोगों को कहना चाहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। मेडिसिन की पोटेंसी क्या होगी, डोजेज क्या होगा, किस तरह से उसको रिपीट करना है, तो वो सब आपको फिजिशियन ही आपको बता सकते हैं। तो ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो उसकी सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। तो सबसे पहली हमारी मेडिसिन जो बहुत यूज़फुल है मेलास्मा या झाइयों के लिए, वो है सीपिया।
जो मीनोपॉज में जो फीमेल्स होती हैं, तो मीनोपॉज के टाइम पे जब प्रॉब्लम होती है और ऐसे झाइयाँ वगैरह चेहरे में बन जाता है, तो उस केस में सीपिया और लैकेसिस, ये 2 मेडिसिन है जो बहुत हेल्पफुल रहती है अगर मीनोपॉज के टाइम पे ये प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है सल्फ़र। तो सल्फ़र एक बहुत ही हेल्पफुल मेडिसिन है जो कि स्किन कंप्लेंट्स में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। सल्फ़र में हम क्या देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है, जलन का महसूस होता है, गर्मियों में तकलीफ़ बढ़ जाती है। साथ में अगर आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम हुई है और आपने काफ़ी तरह के क्रीम्स वगैरह का इस्तेमाल किया है, ऑइंटमेंट्स लगाए हैं, तो काफ़ी आपकी क्रॉनिक बीमारी है, लॉन्ग लास्टिंग प्रॉब्लम है, तो उस केस में सल्फ़र बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में हम क्या देखते हैं कि ये जो झाइयों की प्रॉब्लम है, मिलास्मा की प्रॉब्लम है, वो अगर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे रिलेटेड है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो जनरली स्कैंटी होता है, वो कम होता है, वो डिलेड रहता है, जो ब्लड फ्लो है वो कम रहता है, चाहे वो PCOS के वजह से हो, कोई हार्मोनल चेंज की वजह से हो, तो उस केस में अगर मिलास्मा की प्रॉब्लम हो रही है तो पल्सेटिला बहुत हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन है थूजा। थूजा में हम क्या देखते हैं कि जो स्किन है बहुत ज़्यादा डर्टी सी स्किन लगती है, स्किन बहुत अनइवन सा होता है, यानी बहुत ही खुरदुरा सा स्किन होता है, स्किन सॉफ्ट नहीं होती है, स्मूथ नहीं होती है, और जो ये ब्राउनिश स्पॉट्स हैं ये कई बारी हाथों में भी बन जाते हैं। तो ऐसी अगर प्रॉब्लम होती है तो थूजा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सोराइनम। सोराइनम में हम क्या देखते हैं कि जो चेहरा है बहुत ज़्यादा वैक्सी सा चेहरा है, डर्टी सा लगता है और चेहरा एकदम चिकना सा लगता है, तो ऐसी अगर प्रॉब्लम है, और साथ में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है, मतलब एवरी नाउ एंड देन उनको ठंड लगने लगती है, गला ख़राब हो जाता है, सर्दी ज़ुकाम की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसमें सोराइनम जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा काम करती है। अगर सनलाइट के ज़्यादा ओवर एक्सपोजर से प्रॉब्लम हो रही है, यूवी लाइट्स के वजह से हो रही है, तो उस केस में जो दवा हेल्पफुल है वो है कैडमियम सल्फ्यूरेटम। तो दोस्तों ये कुछ मेडिसिन्स थी मेलास्मा या कोलास्मा या झाइयों के बारे में, पर फिर से कहूँगी कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करें, ज़रूर फिजिशियन को कंसल्ट करके ही मेडिसिन लें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेलास्मा के बारे में, आप लोगों ने इसको पसंद किया है, तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, सब लोगों के साथ, ताकि बाकी लोग भी इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट उठा सकें। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर दबाएँ, ताकि आप अपडेटेड रहें हर वीडियोज़ के साथ। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।